हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में खूब बवाल चल रहा था। देश भर के ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर सड़क पर उतर आए थे। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम राज्यों के ड्राइवर हड़ताल पर आ गए थे। लेकिन सवाल ये है कि भारत में ये हिट एंड रन के मामले इतने ज्यादा क्यों आते हैं और जिस कानून पर इतना बवाल हो रहा है, दूसरे देशों में क्या है हिट एंड रन के कानून? थोड़े आंकड़ों के साथ आज इस वीडियो में इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। खबर की शुरुआत मामला क्या है उसे जानने से करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद से पारित किए गए 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी थी। ये तीनों विधेयक कानून बन चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुए हैं। इनमें से भारतीय न्याय संहिता के एक प्रावधान हिट एंड रन का विरोध किया जा रहा है। पहले पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाने या किसी की जान खतरे में डालने पर धारा 279, 304A, 338 के तहत कार्रवाई होती थी, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल का प्रावधान था। यही नहीं, आरोपी व्यक्ति को तुरंत जमानत भी मिल जाती थी। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) के तहत हिट एंड रन मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर लापरवाही या तेज गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर बिना पुलिस को सूचित किए, बिना इन्फॉर्म किए मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है, 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आरोपी ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भागता नहीं है तो भी उसे 5 साल तक की सजा होगी। दोनों ही मामले गैर जमानती हैं और सबसे बड़ी बात, आरोपी ड्राइवर को थाने से जमानत नहीं मिलेगी। अब जो नया कानून बना है उस पर तमाम राज्यों के ड्राइवर्स हड़ताल पर आ गए थे। हालांकि फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दिया गया है और हड़ताल भी रुक गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत में इतने हिट एंड रन के केस आते क्यों हैं और आंकड़े क्या कहते हैं? लास्ट 2020 से लेकर 22 तक के आंकड़ों को देखें तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 3,72,181 घटनाएं हुई, 1,38,388 लोगों की मौत हो गई और 3,46,747 लोग घायल हुए थे। 2021 में 4,12,432 घटनाएं हुई, 1,53,972 लोगों की मौत हुई और 3,84,448 लोग घायल हुए थे। और 2022 में 4,61,312 घटनाएं हुई, 1,66,491 लोगों की मौत हुई और 4,43,366 लोग घायल हुए थे। कंपेयर अगर करें तो 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के मामले 17% ज्यादा सामने आए हैं। इनमें मौत भी पिछले साल से 17% ज्यादा लोगों की हुई है। घायलों की संख्या भी 20% से बढ़ी है। अब अपने सवाल पर आते हैं कि आखिर भारत में इतने हिट एंड रन के जो मामले हैं वो आखिर आते क्यों हैं? तो हिट एंड रन होने के बाद लोगों के भागने की वजह है डर, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। दरअसल सड़क हादसे के बाद वहां से मौके पर भाग जाने वाले आरोप पर प्रदर्शनकारी ड्राइवर का तर्क है कि अगर वो मौके पर दुर्घटना स्थल से न भागे तो भीड़ उन पर हमला कर देती है और जान से भी मार सकती है। अक्सर सड़क दुर्घटनाओं के बाद भीड़ उग्र हो जाती है और इसी से बचने के लिए वो वहां से भाग जाते हैं। दूसरी बात कि नए कानून से क्यों ड्राइवर को इतनी दिक्कत हो रही है, तो उनका कहना है कि अगर उन्हें 5 साल या 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा। कुछ विरोध करने वाले ड्राइवर्स का दावा यह भी है कि सरकार ने हिट एंड रन मामले में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान किया है, लेकिन इससे पहले सरकार को भारत में विदेशों की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब विदेश की अगर बात हो रही है तो वहां क्या कानून है वो भी जान लेंगे। अमेरिकी लॉ फर्म जस्टिया के आर्टिकल के अनुसार अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद किसी भी स्थिति में दुर्घटना स्थल छोड़ना अपराध है। यहाँ अलग अलग राज्यों के कानून अलग अलग होते हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना सूचित किए वहां से चले जाने पर लाइसेंस रद्द, जेल की सजा और $20,000 तक का जुर्माना लग सकता है। NHTSA के अनुसार अमेरिका में साल 2012 से 21 तक घातक हिट एंड रन मामले हुए थे। 89.4% की बढ़ोतरी भी हुई थी। 2012 में 1469 से 89.4% बढ़कर मामले 2021 में 2,783 हो गए हैं। हालांकि अमेरिका में हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा काफी कम है। साल 2016 में सबसे ज्यादा 2,039 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि यहाँ सारे छोटे बड़े हिट एंड रन के मामले देखे जाए तो आंकड़ा भारत से काफी ज्यादा है। एवरेज हर साल 7 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं।
अमेरिका, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत काफी पीछे है। यहाँ हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में हिट एंड रन मामले ज्यादा होने का मुख्य कारण है लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। ज्यादातर लोग सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, ओवर स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाते हैं। तो जब गाड़ी आप चला रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर भी होना है। इससे दो चीजें होंगी, आप अपनी जान भी बचा सकते हैं और सामने अगर आपकी गाड़ी की कोई आता है तो आप उसकी जान भी बचा सकते हैं। अब ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशीष सिंह।